Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. देखिए वैसे तो हम 6 चैप्टर अपना कल अपलोड कर चुके थे, लेकिन उसमें कुछ ऑडियो प्रॉब्लम होने की वजह से हम इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि जो चीज़ें आपको कल अंडरस्टैंड नहीं हो पाई थी वो आप आज का लेक्चर देखकर उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो आइए हम अपने 6 चैप्टर की शुरुआत करते हैं। 6 चैप्टर हमारा है अबाउट टॉपिक, उसका जो 6 चैप्टर का है मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, यानी हमारी अर्थ के मेजर लैंडफॉर्म कौन से हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आप पिक्चर की सहायता से देखिए कि हम अपनी पिक्चर की सहायता से देखते हैं कि मेनली जो है किस तरह के जो है लैंडफॉर्म हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं। सबसे पहले देखिए माउंटेन्स हैं, उसके बाद ग्लेशियर्स देखिए, वाटरफॉल, स्ट्रीम, गीजर्स, लेक और टुंड्रा, वोल्केनो, प्लेट्यूज, केव, कैनोन, रिवर्स, डेल्टा, पेनिनसुला, लेगून, बीचेस, आइलैंड, क्लिफ्स, इस्थेमस, प्लेन्स, पॉन्ड्स, मार्सेस, कैनाल एक्सेट्रा। इस तरीके के देखिए कितने सारे जो है आपको लैंडफॉर्म दिखाई दे रहे हैं, मतलब इस तरीके के लैंडफॉर्म जो है वो हमारी अर्थ पर पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये लैंडफॉर्म बनते कैसे हैं, इनका जो है लैंडफॉर्म का बनने का मेन रीज़न क्या है, किस तरीके से बनते हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए मेनली जो है हमारे लैंडफॉर्म वो जो है 2 प्रोसेसेस से बनते हैं। उनके 2 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस होता है इंटरनल प्रोसेस होता है। इंटरनल प्रोसेस के अंदर देखिए हम इंटरनल प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। इंटरनल प्रोसेस के अंदर होता है क्या कि जो हमारी अर्थ के अंदर जो मूवमेंट होती हैं, अर्थ के अंदर जो हमारी जो प्लेट्स हैं, जो अर्थ के अंदर हमारा मैग्मा पाया जाता है। मैग्मा मैंने बताया था कि जो अर्थ होती है ना उसके अंदर काफ़ी सारी हीट होती है। हीट मतलब गर्मी होती है, और उस गर्मी की वजह से जो काफ़ी सारे मेटल्स होते हैं वो पिघल जाते हैं और उसकी वजह से मेल्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से वो क्या बन जाता है, एक लिक्विड का फॉर्म ले लेते हैं, और वो जो लिक्विड होता है, लिक्विड मतलब एक तरल पदार्थ होता है, तो उसकी फॉर्म ले लेते हैं, और वही जो है हमारा क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। यही मैग्मा क्या होता है कि ये इस मैग्मा की जो हमारी अर्थ के अंदर ही जो है मूवमेंट होती रहती है, और उस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, अर्थ की मूवमेंट की वजह, उस अर्थ के अंदर जब इसकी मूवमेंट होती है तो उसकी वजह से हमारे क्या बनते हैं, हमारे काफ़ी सारे लैंडफॉर्म्स जो है वो बनते हैं अर्थ के अंदर भी और बाहर भी। अब देखिए कि जब हम इंटरनल प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंटरनल प्रोसेस का मतलब ये है कि जो हमारी अर्थ होती है उसके अंदर जितने भी मूवमेंट होती हैं, उसके अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, जैसे प्लेट्स मूवमेंट करती है, जो हमारा लावा है, जो मैग्मा है, वो जो है किसी तरीके की मूवमेंट करता है, तो उसकी वजह से काफ़ी सारे क्या बनते हैं, हमारे लैंडफॉर्म बनते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रोसेस बोलते हैं। अब देखिए कि जो हमारे माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स क्या है, माउंटेन्स जो है वो हमारी अर्थ का एलिवेशन पार्ट है। एलिवेशन मतलब उठा हुआ पार्ट है, यानी जैसे ये हमारी अर्थ है, ये इस तरीके से है, और ये जो है फ्लैट है, लेकिन बीच में से जो काफ़ी ऊंचाई तक जो है ऊपर उठ जाती है ऐसे, और जिसका जो है ब्रॉड बेस होता है और एक जो है स्मॉल सबमिट होती है, तो वो क्या बन जाता है, माउंटेन बन जाता है, तो उसको माउंटेन बोलते हैं। अब ये इंटरनल प्रोसेस की वजह से कैसे बनता है, इसके बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। बस आप ये ध्यान रखिए कि इंटरनल प्रोसेस की वजह से क्या होता है, अर्थ का जो सरफेस होता है उसके अंदर लिफ्टमेंट होती है, इसके साथ साथ जो है सिंकिंग भी होती है। सिंकिंग मतलब वो धंस भी जाती है और कई बार जो है ऊपर भी उठ जाती है। देखिए हिल्स क्या है, हिल जो है लैंड जो मतलब हमारी सरफेस है उसका हाइयर यानी उठा हुआ पार्ट है, और इनकी हाइट जो है करीब 600 मीटर से लेकर 8000 मीटर तक हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप कि इनकी हाइट जो है, जो हिल्स होते हैं उनकी हाइट जो है वो 600 मीटर से लेकर 8000 मीटर तक हो सकती है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, माउंटेन्स कहलाते हैं, जो कि किसकी वजह से बनते हैं, जो इंटरनल प्रोसेस होता है उसकी वजह से बनते हैं। अब देखिए हम आते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस पर। एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है, जो हमारी अर्थ के बाहर की तरफ जो मूवमेंट होती है, मतलब जो हमारी अर्थ होती है उसकी जो है बाहर की तरफ जो मूवमेंट हो रही है, और उस मूवमेंट की वजह से मतलब जो हमारी अर्थ के सरफेस पर बाहर की तरफ जो फोर्सेस काम कर रही है और उनकी वजह से हमारे लैंडफॉर्म का निर्माण होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल प्रोसेस बोलते हैं। इसमें मेन 2 चीज़ें होती हैं, या तो इरोजन होता है या फिर डिपोजिशन होता है। अब इरोजन क्या होता है, इरोजन ये होता है कि जैसे मान लिया हमारी विंड है या वाटर है,
ये क्या करती हैं कि जो हमारी अर्थ का जो ऊपर वाला सरफेस होता है उसको इरोड कर देती है। इरोड मतलब वहाँ से जो है उसको तोड़ देती है, और तोड़ कर जो है अपने साथ मतलब घिसा देती है, घिस जाता है वहाँ से, और जो है इस तरीके का डिप्रेशन वगैरह क्रिएट हो जाता है, गड्ढा सा क्रिएट हो जाता है। यहाँ से धूल मिट्टी उड़ाकर या फिर जो विंड होती है वो धूल मिट्टी को उड़ाकर दूसरी जगह डिपॉजिट कर देती है। ऐसे जो हमारी रिवर होती है वो भी क्या करती है कि जैसे जैसे वाटर की मूवमेंट होती है तो वो जहाँ से मूवमेंट करता है वहाँ से वो जो है जहाँ से उसका बहाव तेज होता है, जहाँ पर पानी का जो है फ्लो तेज, स्पीड तेज होती है उसकी चलने की, तो वहाँ से वो क्या करता है, इरोजन करता है, और जहाँ पर उसकी स्पीड कम हो जाती है वहाँ पर क्या हो जाती है, वहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है। ऐसे ही जहाँ पर विंड की जो है स्पीड जो है ज़्यादा होती है वहाँ पर वो इरोड करती हुई चलती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्पीड कम होती जाएगी तो एक जगह जाकर वो अपना का जितना भी उसने अपने साथ धूल मिट्टी या जो भी अपने साथ लेके आई है वो एक जगह पर जाकर डिपॉजिट कर देगी। और ऐसा ही वाटर के साथ होता है। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पर जो अर्थ की सरफेस पर बाहर की तरफ काम करने वाले जो फोर्सेस हैं वो क्या है, वाटर है, आइस और विंड है। वो जो है मतलब इस तरीके का काम करते हैं कि कभी जो है वो क्या करते हैं, इरोजन कर देते हैं, कभी जो है कहीं पर रीबिल्डिंग कर देते हैं, मतलब कहीं पर उसको डिपॉजिट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो भी हमारे लैंडफॉर्म बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे एक्सटर्नल प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, तो वो हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस कहलाता है। अब देखिए हम बात करते हैं माउंटेन्स के बारे में कि माउंटेन्स होते क्या हैं। देखिए मैंने माउंटेन्स बताया कि एक नेचुरल एलिवेशन होता है। एलिवेशन मतलब एक नेचुरल ऐसे हाइट में, जैसे हमारी अर्थ जो है वो उसका सरफेस ऐसा है, लेकिन वो एक हाइट पर जो है इस तरीके से उठा हुआ होता है, एक एलिवेशन होता है, ऊंचाई होती है, मतलब एक प्राकृतिक ऊंचाई इस तरीके से, तो वो क्या कहलाता है हमारी वो क्या कहलाता है, माउंटेन कहलाता है। अब देखिए माउंटेन की मैंने बताया था एक स्मॉल समिट होती है और इसका बेस कैसा होता है, ब्रॉड बेस होता है, और ये क्या होता है, हाइयर देन द सराउंडिंग एरिया, इसके चारों तरफ का जो एरिया उससे ज़्यादा हाइयर होता है। अब देखिए कुछ माउंटेन्स जो है इतने हाई होते हैं कि वो क्लाउड्स जो होते हैं उनसे भी ऊपर तक चले जाते हैं। कुछ माउंटेन की हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे हम हाइयर पॉइंट पर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, कोल्ड होता जाता है। मतलब जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते जाएंगे वहाँ पर क्या होगा, जैसे बर्फ़ आपने जमी देखी होगी वो किस वजह से जमती है, क्योंकि ऊपर जाकर जो टेम्परेचर क्या हो जाता है वो कोल्ड हो जाता है। माउंटेन्स के ऊपर बर्फ़ जमती है, वो उसके अंदर ही क्या होता है कि काफ़ी सारी बर्फ़ की जमी हुई क्या होती हैं, जो आइस की जमी हुई क्या होती हैं, रिवर्स होती हैं, और इन रिवर्स को क्या बोलते हैं हम, ग्लेशियर्स बोलते हैं। मतलब जो फ्रोजन रिवर होती है, जो हमारी आइस होती है उसके डिपॉजिट होने से जो रिवर्स बन जाती है उनको हम ग्लेशियर्स बोलते हैं। अब देखिए कुछ जो माउंटेन्स होते हैं वो सिर्फ लैंड के ऊपर नहीं पाए जाते, जो सी होता है ना हमारा उसके अंदर भी काफ़ी सारे जो है माउंटेन्स जो है वो हमें पाए जाते हैं। मतलब ये देखिए जैसे कि इसके अंदर सी के अंदर भी हमारे इस तरीके से जो है माउंटेन्स पाए जाते हैं। मान लीजिए ये हमारे सी का लेवल है और उसके अंदर भी हमें इस तरीके के माउंटेन दिख रहे हैं। अब देखिए कि माउंटेन का जो क्लाइमेट होता है ना वो काफ़ी जो है क्या होता है, हार्श होता है। हार्श होता है मतलब वहाँ पर रहना, लोगों के लिए रहना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि देखिए एक तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम वहाँ पर एयर नहीं होती, और एयर नहीं होगी तो ब्रीथ कैसे करेंगे लोग, और इसके साथ साथ वहाँ पर जो है आइस आइस जो है वो जमी होती है, और आइस होती है तो इसकी वजह से वहाँ पर जो है रहना भी काफ़ी कठिन हो जाता है। इसके साथ साथ जो है वहाँ पर चढ़ना उतरना भी काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए यहाँ पर लोग जो है वो काफ़ी कम रहते हैं। अब देखिए कि इनका जो स्लोप होता है वो स्टीप होता है, और लेकिन इसलिए यहाँ पर जो है मतलब लेस फार्मिंग होती है। स्टीप स्लोप जैसे ये इस तरीके का स्लोप होता है बिल्कुल जो है बिल्कुल स्लांटिंग, तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है कि एग्रीकल्चर करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन कुछ एक जो है अगर किसी माउंटेन का स्लोप काफ़ी जेंटल होता है, इस तरीके से काफ़ी तिरछा और जेंटल होता है, तो वहाँ पर थोड़ा जो है वहाँ पर फार्मिंग हो सकती है। लेकिन जो स्टीप स्लोप वाले होते हैं माउंटेन वहाँ पर फार्मिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो देखिए माउंटेन्स जो है अब देखिए बात करते हैं हम रेंजेस क्या होते हैं। जब एक जो है जब हम एक चोटी की बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम माउंटेन बोलते हैं। लेकिन जब ये एक के बाद एक काफ़ी सारी जो हिल्स हैं वो एक के साथ एक जो है इस तरीके से जुड़ी होती है, और वो जो है वो क्या कहलाती हैं, हमारी रेंजेस कहलाती हैं। जब बहुत सारे माउंटेन्स जो है एक साथ अरेंज कर दिए जाए तो उनको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं।
देखिए हम बात करते हैं हिमालय रेंज। हिमालय रेंज जो है हमारी एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर है। एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में हमने जो है अपने पिछले लेसन में पढ़ा था। अब देखिए एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर क्या पड़ता है, हमारा हिमालय पड़ता है। उसके बाद आता है एल्प्स। एल्प्स जो है वो हमारे यूरोप के अंदर है। यूरोप भी हमने पढ़ा था, जैसे ये एशिया था हमारा, उसके बाद बीच में यूराल माउंटेन था और यहाँ पर हमारा क्या था, यूरोप था। तो उसके अंदर ही हमारे एल्प्स माउंटेन पाए जाते हैं। उसके बाद एंडीज़ की बात करें, एंडीज़ हमारा जो है नॉर्थ साउथ अमेरिका के अंदर पाया जाता है। इसको मैं एक पिक्चर की सहायता से भी आपको दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए अभी हमने पिछली स्लाइड में बात की थी कि जो हमारे माउंटेन्स होते हैं वो सी के अंदर भी मिलते हैं। अब देखिए एक माउंटेन है जिसका नाम है मौना की। मौना की जो है माउंटेन वो हवाई जो आइलैंड है उसके अंदर पाया जाता है। हवाई आइलैंड जो है उसके पास में पाया जाता है और ये कहाँ पर है, पैसिफिक ओशन के अंदर। अब देखिए मौना की जो हमारा माउंटेन है वो कहाँ पाया जाता है, हवाई आइलैंड के पास। और हवाई आइलैंड कहाँ पर है, हमारा पैसिफिक ओशन के अंदर। अब देखिए कहाँ पर, ये देखिए नॉर्थ अमेरिका के बारे में हमने पिछली जो है स्लाइड्स में पढ़ा था कि नॉर्थ अमेरिका, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा नॉर्थ अमेरिका था, उसके वेस्ट में अगर हम बात करें, उसके वेस्ट के अंदर यहाँ पर जो है छोटे छोटे आइलैंड पाए जाते हैं। वो जो है हमारे क्या कहलाते हैं, हवाई आइलैंड। और उनके अंदर ही जो है मौना की नाम का एक माउंटेन है जो कि पैसिफिक ओशन के अंदर पाया जाता है। पैसिफिक ओशन हमारा, जैसे मैंने सर्कुलर बताया था, वो है हमारा पैसिफिक ओशन। तो देखिए इसकी हाइट जो है ना कितनी है, माउंट एवरेस्ट जो है उससे भी ज़्यादा है। माउंट एवरेस्ट की हाइट मैंने कितनी बताई थी, 8848 मीटर जो है वो मैंने बताई थी पिछले लेसन में। लेकिन इसकी हाइट जो है इससे भी कहीं ज़्यादा है, यानी 10,205 मीटर। मतलब जो ये सी के अंदर माउंटेन है उसकी हाइट, इस माउंटेन जो हमारा माउंटेन है एवरेस्ट, वो हमारी अर्थ के ऊपर पाया जाता है, उससे भी कहीं ज़्यादा है। तो इससे आपको क्या समझ आता है कि जो हमारे सी के अंदर जो माउंटेन है ना वो हमारे अर्थ के ऊपर जो लैंड के ऊपर जो माउंटेन है उससे भी काफ़ी लंबी हाइट तक हो सकते हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन के बारे में। देखिए टाइप्स ऑफ माउंटेन, हमारे 3 टाइप्स के माउंटेन पाए जाते हैं। एक होते हैं हमारे फोल्ड माउंटेन, दूसरे होते हैं ब्लॉक माउंटेन, थर्ड होते हैं वोल्केनिक। अब देखिए इनमें फ़र्क क्या होता है। जो फोल्ड माउंटेन होते हैं इस तरीके से फोल्ड बनाकर बने होते हैं। देखिए इस तरीके से फोल्ड होते हैं उनके अंदर, ये एक तरीके का जैसे किसी कपड़े के अंदर या जो पेपर होता है उसके अंदर जैसा फोल्ड आ जाता है वैसे फोल्ड। ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, ये देखिए ये इस तरीके के ब्लॉक बनाते हैं, ये इस तरीके के ब्लॉक बनाते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, हम ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं। आगे वोल्केनिक। वोल्केनिक क्या होते हैं कि नीचे जो हमारी अर्थ के अंदर जो मैग्मा होता है, वो जब मैग्मा यानी लावा जब अर्थ के ऊपर ऊपर जो है ऊपर सरफेस पर निकल जाता है और वहाँ पर इस तरीके से डिपॉजिट होकर वहाँ पर क्या बनाता है, माउंटेन बना देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम वोल्केनिक माउंटेन्स बोलते हैं। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा डीप से पढ़ते हैं हम। सबसे पहले पढ़ते हैं हम फोल्ड माउंटेन के बारे में कि फोल्ड माउंटेन होते क्या हैं। अब देखिए हमने हिमालय माउंटेन के बारे में बात की थी, हिमालयन जो रेंज थी उसके बारे में, और एल्प्स रेंज जो है उसके बारे में बात की थी। अब देखिए हिमालयन रेंज और एल्प्स रेंज है ना वो यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग मतलब ये रिसेंटली ही बने हैं, ये काफ़ी यंगर हैं। मतलब जो बाकी माउंटेन है उनसे काफ़ी जो है टाइम के बाद ये बने हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं अरावली रेंज के बारे में। अरावली जो रेंज है वो इंडिया के अंदर है, लेकिन वो वर्ल्ड का जो है सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। अरावली जो रेंज है वो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। और ये जो है क्या, देखिए ये काफ़ी जो है इरोड हो चुका है, इसका काफ़ी इरोजन हो सकता है, हो चुका है, क्योंकि जो विंड्स चलती हैं हमारी और उसके साथ साथ जो हमारी विंड्स के साथ साथ हमारी क्या वाटर रेनफॉल होता है उसके द्वारा क्या किया गया, इसको काफ़ी हद तक जो है वो बिल्कुल इरोड कर दिया गया, और जिसकी वजह से ये कहीं कहीं पर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। और बिल्कुल कुछ ही अवशेष जो आपको कहीं कहीं पर इसके अवशेष जो आपको यहाँ पर इसके दिखाई देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अपलेशियन माउंटेन। अपलेशियन माउंटेन जो है वो कहाँ पर है, वो नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। उसके बाद यूराल माउंटेन की बात करते हैं। यूराल मैंने बताया था ये हमारा रशिया के अंदर है, यानी एशिया और यूरोप के बीच में, तो वहाँ पर जो है रशिया के अंदर ये माउंटेन है। और इसके बाद हम बात करें कि ये जो है ये भी काफ़ी हमारे ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, लेकिन सबसे पुराना अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है, हमारे इंडिया के अंदर अरावली रेंज है। अब देखिए ये देखिए मैप के थ्रू आप देखिए, ये देखिए ये यहाँ पर हमारा क्या है, साउथ अमेरिका।
अब यहीं पर आप देखिए कि ये साथ में आपको यहाँ पर इसके साथ साथ में जो इसकी कोस्ट लाइन है उसके साथ साथ में जो ये रेंज आपको दिखाई दे रही है इसको हम एंडीज बोलते हैं। क्या है ये एंडीज है। उसके बाद अब देखिए अपलेशियन माउंटेन के बारे में देखिए। ये हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये देखिए ये इसकी जो ईस्टर्न कोस्ट है उसके साथ साथ अपलेशियन माउंटेन आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये देखिए ये रॉकीज माउंटेन्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पर यूरोप के अंदर ये एल्प्स माउंटेन है। एल्प्स माउंटेन आपको दिखाई दे रहे हैं यूरोप के अंदर। ये देखिए यूराल माउंटेन, मैंने आपको बताया था कि ये हमारा एशिया है। एशिया को अलग करता है यूरोप से, कौन अलग करता है, यूराल माउंटेन अलग करते हैं। और ये किसके अंदर पड़ता है, रशिया के अंदर। ये पूरा जो बड़ा आप ये देख रहे हैं ना कंट्री, ये हमारा रशिया है। ये देखिए ये रशिया है। उसके बाद देखिए ये हिमालय है। हिमालय भी एशिया के अंदर पाया जाता है। ये हमारे इंडिया के नॉर्थ साइड में पाया जाता है। ये देखिए हिमालयन रेंज आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर इसी एरिया के अंदर यहाँ पर हमारी अरावली रेंज है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, यहाँ पर कौन सी रेंज है, हमारी अरावली रेंज है। और ये हमारे क्या है, हिमालयाज है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे माउंटेन जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन माउंटेन के बारे में हम जो है आगे आने वाले लेसन्स में काफ़ी डीप से पढ़ेंगे। अभी जितना भी आपको थोड़ा सा आइडिया जो है वो ले लेना है कि यहाँ पर ये वाले जो मेन मेन माउंटेन है यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके देखिए इसके बाद देखिए कि किस तरीके से जो हमारे फोल्ड माउंटेन बनते हैं। ये देखिए जब हमारी जो है ये प्लेट और ये प्लेट, दो प्लेट आपस में इस तरीके से कन्वर्ज होती हैं। जब ये कन्वर्ज हो जाती हैं तो क्या होती हैं, देखिए जब दो प्लेट होती है, मान लीजिए ये दो प्लेट्स हैं और ये आपस में क्या हो रही है कि एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं और एक दूसरे को फोर्स कर रही है। जब ये फोर्स करेंगे तो क्या होगा, इनके अंदर जो है इस तरीके का जो है उभार आ जाएगा और वो जो है क्या बन जाएंगे, हमारे फोल्ड माउंटेन बन जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये देखिए दो प्लेट्स की वजह से की सहायता से आपको दिखाया हुआ है। ये दोनों प्लेट्स आपस में जो है एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है और इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो है इनके फोल्ड बने हैं। ये देखिए आपको दोबारा से कितने दिखाई देगा, ये देखिए ये फोल्ड बने हैं और इनकी फोल्ड की जो है हाइट बढ़ती चली जाती है और उसकी वजह से क्या बन जाते हैं, यहाँ पर माउंटेन्स जो है वो बन जाते हैं। आई थिंक आपको जो है फिगर की सहायता से और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो हमारे फोल्ड माउंटेन होते हैं वो जब दो प्लेट्स आपस में कन्वर्ज हो रही होती हैं तो उसकी वजह से बनते हैं। तो हमारे हिमालयन माउंटेन भी इसी तरीके से बने हुए हैं। जब दो प्लेट आपस में कन्वर्ज हुई हैं तो उसकी वजह से हमारे क्या बने हैं, हिमालयन माउंटेन बने। तो आइए हम आगे बात करते हैं। ये देखिए एक ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये हिमालयन रेंज का जो है एक कुछ माउंटेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो आपको बर्फ भी जो है वो जमी हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन क्या होते हैं, देखिए ब्लॉक माउंटेन मैंने आपको एक फिगर की सहायता से ऐसे दिखाया था कि इस तरीके से जो हमारे क्या बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन बनते हैं। ये क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, देखिए जब दो प्लेट या जो भी है अर्थ का सरफेस वो एक दूसरे से मतलब दूर हटना शुरू कर देता है, यानी उनके अंदर डाइवर्जन क्रिएट हो जाता है। डाइवर्जन क्रिएट होगा तो क्या होगा, उनके अंदर दरार पड़ जाएगी, ब्रो मतलब टूट जाएंगे वो बीच में से। तो देखिए एक लार्ज एरिया जब मतलब वो टूट जाता है, ब्रोकन हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है वर्टिकली। वर्टिकली ये देखिए वर्टिकली मतलब खड़ा ऐसे खड़ी खड़ी हुई स्थिति में इस तरीके से वर्टिकली होकर वो एक दूसरे से टूट जाते हैं। तो इस तरीके से बने जो माउंटेन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ब्लॉक माउंटेन। अब देखिए जो अपलिफ्ट पार्ट होता है ना इन माउंटेन का वो होस्ट कहलाता है। ये देखिए ये जो उठा हुआ पार्ट है इसको हम होस्ट बोलते हैं। और जो नीचे जो धंसा हुआ पार्ट है उसको हम ग्रेबन बोलते हैं। ये धंसा हुआ पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेबन बोलते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइन वैली है जो राइन, इस ये जो माउंटेन होते हैं ना इनकी वजह से रिफ्ट वैलीज होती हैं वो बनती हैं, वो मैं आपको बताऊंगी क्या होती है देखिए। और उसके बाद जो वोस्टिस माउंटेन है वो भी जो है यूरोप के अंदर है, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। तो इस चीज़ को आप देखिए आगे, ये देखिए इसकी सहायता से देखिए इस तरीके से हमारी जो अर्थ होती है उसकी जब ये जो हमारी प्लेट्स होती है उनकी जब मूवमेंट होती है अलग डायरेक्शन में तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि इनके अंदर मतलब फॉल्ट क्रिएट हो जाता है। फॉल्ट हो जाता है मतलब ये टूट जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो माउंटेन बन जाता है। और ऊपर वाले पार्ट को क्या बताया, होस्ट बोलते हैं। ये देखिए ये उठा हुआ पार्ट है इसको हमने क्या बोला, होस्ट बोला। और नीचे धंसा हुआ पार्ट है इसको क्या बोला, ग्रेबन बोला। अब देखिए जो ये धंसा हुआ पार्ट है ना ये रिफ्ट वैली का काम करता है।
देखिए जो माउंटेन्स के अंदर क्या मतलब एक लार्ज पार्ट है, उनके अंदर क्या क्रिएट हुआ, फॉल्ट क्रिएट हुआ। फॉल्ट की वजह से ये पार्ट जो है नीचे धंस गया और ये जो है एक तरीके से वैली का रूप ले लेता है, क्योंकि साइड में 2 माउंटेन है और बीच में धंसा हुआ पार्ट है, तो वो क्या कहलाता है, रिफ्ट वैली कहलाता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो है रिफ्ट वैली है और इनके थ्रू जो है काफ़ी रिवर्स भी जो है वो फ्लो करती हैं, रिवर्स बहती हैं और ये हमारे क्या हो जाएंगे, माउंटेन्स हो जाएंगे। देखिए ये आपको दिखाया गया है, उठा हुआ जो पार्ट है वो आपको क्या दिखाया गया, होर्स दिखाई गया है, होस्ट, और जो नीचे का धंसा हुआ पार्ट है वो ग्रेबन हो गया। अब देखिए ये आपको दिखाई गई है, ये जो है राइन रिवर है जो हमारी यूरोप के अंदर बहती है। ये देखिए कंट्रीज़ जो है जर्मनी, लक्समबर्ग और बेल्जियम, फ्रांस, ये जो है और नीदरलैंड, ये जो है यूरोप के अंदर ही जो है कंट्रीज़ हैं, उनके नाम हैं। ये देखिए राइन रिवर जो है यहाँ से ऐसे ऐसे इस तरीके से बह रही है। तो ये कहाँ से बह रही है, ये जो राइन वैली है उसके अंदर से जो है ये फॉलो करती है। और इसके साथ में ही जो पाए जाते हैं वो वोस्टस माउंटेन जो है इसके साथ में ही पाए जाते हैं, जो वोस्टस माउंटेन होते हैं। और उनके अंदर ही जो रिफ्ट क्रिएट हुआ है उनके बीच में से ही ये जो हमारी रिवर्स है वो फॉलो करती है। आई थिंक आपको ये जो है क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं वोल्केनिक माउंटेन के अंदर। वोल्केनिक माउंटेन भी मैंने आपको बताया, जब हमारी अर्थ के अंदर जो मैग्मा होता है, जो लावा होता है, वो गर्मी की वजह से जो है काफ़ी जो है उसके अंदर उबाल आते रहते हैं। तो ये क्या करता है कि हमारी जो है जहाँ से भी इसको स्पेस मिलता है, जगह मिलती है हमारी अर्थ के बाहर निकलने की, तो वो क्या करता है वहाँ पर जो है जो है विस्फोट करता है और वहाँ से बाहर निकलना शुरू कर देता है। और इस तरीके से लेयर पर लेयर जो है एक के बाद एक जितनी बार भी विस्फोट करता रहेगा, इस तरीके से लेयर जो है वो जमती चली जाएंगी और यहाँ पर एक तरीके का क्या बन जाएगा, यहाँ पे माउंटेन बन जाएगा। ये देखिए पहले जो है विस्फोट हुआ तो ये वाला पार्ट बना, सेकंड टाइम हुआ तो ये बना, थर्ड टाइम हुआ तो ये बना। इस तरीके से लेयर के ऊपर लेयर बनते बनते जो है ये हमारा क्या बन गया है, एक वोल्केनिक माउंटेन बन गया। और ये जो है वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से हुआ है। अब देखिए जो माउंट माउंट किलिमंजारो है वो अफ्रीका के अंदर है और माउंट फ्यूजियामा है वो जापान के अंदर है। ये वोल्केनिक माउंटेन है। इसको फिगर की सहायता से आप देखिए कि जितने भी आपको ये रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, जो रेड डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी रेड डॉट्स हैं वो सारे के सारे हमारे क्या है, ये वोल्केनिक माउंटेन है। इनके अंदर जो एरप्शन होता रहता है। मतलब कुछ एक ऐसे हैं जिनके अंदर जल्दी इतना जल्दी इरप्शन नहीं होता, काफ़ी सारे जो ईयर्स हैं वो चले जाते हैं, उनके अंदर काफ़ी इरप्शन नहीं होता। लेकिन इनके बारे में हम डिटेल से कि जो वोल्केनिक माउंटेन होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो वो हम आगे आने वाले लेसन्स में ज़रूर पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप आइडिया ले लीजिए कि किस तरीके से जो हमारे माउंटेन कहाँ कहाँ पर किस किस हिस्से में फैले हुए हैं और जो है इनका यूज़ क्या है और ये कैसे बनते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको बता दिया, ये जो मैंने सर्कुलर बताया था आपको, ये हमारा पैसिफिक ओशन है, दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए ये पैसिफिक ओशन है। ये देखिए हवाई आइलैंड की बात की थी मैंने, ये नॉर्थ अमेरिका था, नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में बताया था मैंने आपको। ये देखिए ये हवाई आइलैंड है और यहीं पर हमारा जो है मऊना की जो हमारा माउंटेन था, वो जो हमारा सी के अंदर पाया जाता है वो यहीं पर पाया जाता है। जो हवाई आइलैंड दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये यहीं पर पाया जाता है जो मऊना की आइलैंड है। अब देखिए इसके चारों तरफ देखिए ये कितने सारे जो हाँ आपको वोल्केनिक माउंटेन दिखाई देते हैं, किसके चारों तरफ, जो पैसिफिक ओशन है। ये देखिए इस तरीके से पैसिफिक ओशन की जो बाउंड्री है उसके चारों तरफ आपको इस तरीके के जो है क्या दिखाई देते हैं, ये वोल्केनिक माउंटेन दिखाई देते हैं। तो देखिए जब इस तरीके के चारों तरफ इस तरीके के माउंटेन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि कितना ज़्यादा जो है इरप्शन होता है, यहाँ पर जो है जो लावा है वो बाहर की तरफ विस्फोटित होता रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, क्योंकि पैसिफिक ये चारों तरफ एक रिंग बना रहा है। देखिए पैसिफिक के चारों तरफ क्या बना रहा है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, फायर की रिंग, फायर फायर निकलती है ना वोल्केनो के थ्रू, और पैसिफिक के थ्रू चारों तरफ क्या बना दिया उसने, एक रिंग क्रिएट कर दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। देखिए जो हमने माउंट किलिमंजारो के बारे में बात की, तो ये हमारा अफ्रीका है। अफ्रीका के अंदर यहाँ पर हमारा माउंट किलिमंजारो पाया जाता है। उसके बाद हमने जापान की बात की, तो जापान के अंदर यहाँ पर हमारा माउंट फ्यूजियामा पाया जाता है। तो ये देखिए हमारे वोल्केनिक माउंटेन के बारे में। अब देखिए कि ये बनते कैसे हैं। अब ये देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, ओशियन है। और इस तरीके से देखिए कि इसके अंदर कैसे जो है ओशन के अंदर हमें जो है वोल्केनिक इरप्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए कि ये जो हमारी क्या होती है, ये हमारी जो एक जो प्लेट है या जो हमारी अर्थ का क्रस्ट है, क्रस्ट क्या होता है,
देखिए क्रस्ट मैंने बताया था कि जो हमारी अर्थ की ऊपर वाली जो लेयर होती है जिसके अंदर रॉक्स और सोयल पाई जाती है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। जब ये प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो क्या होता है, जब ये प्लेट्स आपस में एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी तो वहाँ पर क्या होगा कि जो एक एक अगर हल्की प्लेट है और एक जो हैवी प्लेट है तो उनके अंदर क्या होगा कि एक जो हल्के वाली प्लेट होगी वो क्या हो जाएगी, जब एक दूसरे की तरफ फोर्स लगाएंगी ये तो एक जो हल्की वाली प्लेट है वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी और जो नीचे वाली प्लेट है उसके नीचे इस तरीके से धंस जाएगी, और जब नीचे धंस जाएगी तो वो क्या क्रिएट करेगी, यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करेगी। और ये प्रेशर जो है उस प्रेशर से क्या होगा, आप देखिए ये प्लेट जो है नीचे की तरफ जो है वो धंस चुकी है, ये देखिए नीचे की तरफ धंस चुकी है। अब इस प्लेट के नीचे धंसने की वजह से यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो है प्रेशर क्रिएट हो रहा है और जो ये लावा जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, ये देखिए ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करने की वजह से ये देखिए ये ऊपर तक जो है इस तरीके से विस्फोट हो, ये मतलब इसको बाहर निकलने की जगह मिली और इस तरीके से ये माउंटेन जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो देखिए इस तरीके से हमारे जो है वोल्केनिक माउंटेन जो है वो बनते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा जो है यहाँ पर मैग्मा है, और देखिए मैग्मा को जो है जहाँ से भी जगह मिलती है निकलने की, जब जगह कहाँ से मिलेगी वो जो है हमें कहाँ से मिलती है। अब देखिए जब हमने पिछली पिक्चर में देखा था कि ज़्यादातर जो हमारे वोल्केनो वो सी के अंदर पाए जाते हैं। सी के अंदर क्यों पाए जाते हैं, ओशियन के अंदर क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ओशियन के अंदर जो क्रस्ट होती है ना, जो अर्थ का क्रस्ट होता है ऊपर वाली जो परत होती है ना वो काफ़ी पतली होती है, जबकि कॉन्टिनेंट्स पर क्या होती है, कॉन्टिनेंट्स मतलब जो लैंड वाला हिस्सा होता है उस पर काफ़ी मोटी होती है। तो वहाँ से मैग्मा को निकलने के लिए इतनी अच्छे से मतलब जगह नहीं मिल पाती, लेकिन जो ओशियन के अंदर होती है वहाँ पर जो है काफ़ी पतली क्रस्ट होती है, क्योंकि बाकी जगह पर क्या होता है वाटर होता है। ये देखिए बाकी जगह पर वाटर है और यहाँ पर जो है क्रस्ट बिल्कुल पतली होती है, और इसकी वजह से यहाँ पर इसको निकलना काफ़ी जो है ईजी होता है, ये जो है काफ़ी ईजिली जो है वो बाहर मूव कर सकते हैं, और इस तरीके से लेयर के ऊपर लेयर इस तरीके से बनती चली जाती है, ये हमारे जो है माउंटेन जो है वो बन जाता है। तो ये हुए हमारे वोल्केनिक माउंटेन। अब देखिए माउंटेन्स के यूज़ क्या है, माउंटेन्स किस काम आते हैं। देखिए माउंटेन्स के ऊपर जो है हमारी आइस मिलती है, तो ये तो मैंने आपको बताया कि जैसे ये माउंटेन है तो वहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं हमारी आइस जो है वहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है। अब देखिए जब ये आइस जो है इसके ऊपर सन की लाइट पड़ती है तो वो क्या हो जाती है, वो मेल्ट होकर जो हमारी रिवर्स के अंदर आ जाती है। तो देखिए एक तरीके से क्या ये क्या हो गया, रिवर्स के अंदर आती है और रिवर्स से हम क्या करते हैं वाटर जो है वो लेते हैं। अब देखिए तो ये एक तरीके से हमारे लिए क्या काम करता है, एक तो ये रिवर के लिए वाटर का सोर्स के रूप में काम करता है, इसके साथ साथ ये हमारे लिए भी स्टोर हाउस का काम करता है। स्टोर हाउस कैसे, क्योंकि ये बर्फ़ के रूप में वहाँ पर स्टोर हो चुका है, डिपॉजिट हो चुका है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्टोर हाउस ऑफ वाटर बोलते हैं। और काफ़ी सारी रिवर्स का जो सोर्स है वो यहीं से है कि जब भी ये मेल्ट होती है तो रिवर्स के अंदर जो है ये फॉलो होकर हमारे तक पहुँचती है, और ये इसकी वजह से क्या कर पाते हैं हम, इरिगेशन, तो ये इरिगेशन के काम आता है। इरिगेशन मतलब जो हम खेतों में अपनी सिंचाई करते हैं वो इरिगेशन होती है, खेतों में पानी देते हैं, मतलब जो हमारा एग्रीकल्चर में पानी देते हैं तो वो हमारा इरिगेशन कहलाता है। इसके साथ हम इलेक्ट्रिसिटी, जो हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी होती है, हाइड्रो पावर मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, वाटर के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसको हम हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो इसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, जो हमारी बिजली है उसका निर्माण कर पाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर रिवर वैलीज जो मैंने आपको दिखाई थी कि राइन रिवर की जो राइन रिवर थी जो उसके अंदर जो वैली थी, ठीक है, तो इसके साथ साथ ये क्या बनाते हैं, रिवर वैलीज बनाते हैं। और वो जो है देखिए जहाँ पर वैलीज होती हैं वहाँ से काफ़ी रिवर्स जो वो फॉलो करती हैं, और जब रिवर फॉलो करेंगी तो वो अपने साथ जितनी भी कंकड़ मिट्टी रेत सिल्ट जो भी लेकर आती है वो सारा का सारा वैलीज के अंदर डिपॉजिट कर देती है। और जब वो उसके अंदर डिपॉजिट करती हैं तो वहाँ पर जो है एक आइडियल कंडीशन बन जाती है। आइडियल कंडीशन मतलब वहाँ की लैंड काफ़ी फर्टाइल हो जाती है, और वो जो हमारी कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, मतलब क्रॉप्स के लिए एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब देखिए माउंटेन्स जो है वो काफ़ी रिच सोर्स हैं किसके, फ्लोरा एंड फ्योना। फ्लोरा क्या होते हैं, हमारे नाम से ही पता लग रहा है फ्लावर, फ्लोरा जो है वो हमारे क्या होते हैं फ्लावर, और फ्योना क्या होते हैं एनिमल। तो फ्लोरा फ्लावर, फ्लावर से क्या जोड़ सकते हैं, प्लांट्स ट्रीज जितने भी हैं हमारे, तो फ्लोरा में जितने भी हमारे जो है प्लांट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे, और फ्योना के अंदर एनिमल्स। तो हमारे जो माउंटेन्स होते हैं उसके अंदर फ्लोरा एंड फ्योना दोनों जो है अच्छी जो है
मतलब वैरायटी में जो है वो पाए जाते हैं। इसके साथ साथ काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं, जैसे कि फ्यूल मिलता है, फोडर मिलता है, सेल्टर, इसके साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट हैं, गम है, रेजिन्स है, इस तरीके के प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ आइडियलिस्ट मतलब आइडियलिक साइट बनती है किसके लिए, टूरिस्ट के लिए। जब आप घूमने जाते हो तो आपको काफ़ी अच्छे जो है मतलब ब्यूटीफुल जो सीन्स वो आपको दिखाई देंगे, जिनको आप काफ़ी इंजॉय करते हो। इसके साथ साथ काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स मतलब गेम्स होते हैं। गेम्स में क्या बोले नहीं हम, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, तो इस तरीके के काफ़ी सारे जो गेम्स होते हैं वो हम माउंटेन्स के अंदर और जो उसके अंदर बहने वाली जो रिवर्स हैं वहाँ पर कर सकते हैं। तो ये जो है हमें माउंटेन्स के यूजेस के बारे में हमने जाना। उसके बारे में बात करते हैं प्लेट्यूज क्या होते हैं। देखिए प्लेट्यूज जो है एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड होती है। एलिवेटेड मतलब उठी हुई, एक फ्लैट लैंड इस तरीके से टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए फ्लैट टॉप्ड टेबल मतलब एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है ऊपर से, और सराउंडिंग एरिया काफ़ी स्टीप स्लोप होता है। स्टीप मतलब काफ़ी स्टीप, देखिए मैंने बताया था कि स्टीप काफ़ी स्लैंटिंग, काफ़ी तिरछा, काफ़ी खड़ा खड़ा टाइप, बिल्कुल बिल्कुल स्टीप। तो वो जो है स्लोप काफ़ी स्टीप होता है, और ये कुछ 100 मीटर से लेकर कुछ 1000 मीटर तक जो है ये क्या हो सकते हैं, हाई हो सकते हैं। जैसे डेक्कन प्लेट्यू है वो जो हमारे इंडिया के अंदर है वो काफ़ी ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, काफ़ी पुराना है। उसके बाद ईस्ट अफ्रीका के अंदर ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू जो है वो किसके अंदर है, केन्या, तंजानिया एंड युगांडा के अंदर है। उसके बाद वेस्टर्न प्लेट्यूज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें जो तिब्बत प्लेट्यू के बारे में बात करें, ये हाईएस्ट प्लेट्यू है, यानी हमारे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू की हम बात करें, सबसे ऊंचाई पर जो प्लेट्यू है वो हमारा तिब्बत प्लेट्यू है। और इसकी हाइट देखिए कितनी है, 4000 से लेकर 6000 मीटर तक जो है, जो सी लेवल से जब हम मेजर करते हैं तो ये जो है इसकी हाइट है। ये देखिए ये आपको टेबल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्लेट्यूज हो जाएंगे। अब देखिए मैं एक बार जो आपको लोकेशन दिखा देती हूँ जिन जिन प्लेट्यूज के बारे में हमने बात की। ये देखिए एक बार ये मैप देखिए, इसके अंदर जो है ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू के बारे में हमने बात की, जो केन्या जो तंजानिया और युगांडा के बीच में पाया जाता है। तो ये हमारा ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है, ईस्ट साइड में, देखिए अफ्रीका के ईस्ट साइड में, तो ये ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है। और यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर वेस्टर्न जो प्लेट्यू, वेस्ट कोस्ट पर जो पाया जाता है, ये वेस्टर्न प्लेट्यू, यहाँ पर जो आपको वेस्टर्न प्लेट्यू दिखाई देगा। उसके बाद हमने बात की दुनिया का सबसे जो ऊंचाई पर है, ये देखें यहाँ पर तिब्बत के अंदर तिब्बत प्लेट्यू, जिसको जो है हम रूफ ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं, मतलब संसार की छत भी जिसको बोला जाता है। तो ये हमारे हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे प्लेट्यूज हो जाएंगे। उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू की अगर हम बात करें तो डेक्कन प्लेट्यू जो है हमारा यहाँ पर इंडिया के अंदर जो साउथ में पाया जाता है डेक्कन प्लेट्यू। तो ये हमारे जो है प्लेट्यूज के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी। आइए हम आगे चलते हैं। अब देखिए हमारे जो है यूजेस क्या हैं प्लेट्यूज के, प्लेट्यू जो हमारे किस काम आते हैं। देखिए प्लेट्यूज जो है वो हमारे लिए काफ़ी रिच रिसोर्सेज हैं, किस चीज़ के, मिनरल्स के, क्योंकि इनके अंदर जो आयरन, कोल और मैग्नीज, इस तरीके काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमारे प्लेट्यूज के अंदर पाई जाती है। तो देखिए रिच रिसोर्स है, ये रिच डिपॉजिट है इनके अंदर। उसके बाद माइनिंग एरिया भी जो है इनके अंदर पाया जाता है, माइनिंग कर सकते हैं। जैसे अफ्रीकन प्लेट्यू है, अफ्रीकन प्लेट्यू किसके लिए फेमस है, गोल्ड और डायमंड। अफ्रीकन प्लेट्यू के अंदर गोल्ड और डायमंड की काफ़ी रिच रिसोर्सेज हैं। इसके साथ साथ जो इंडिया का जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहाँ पर जो है हमें आयरन, कोल और मैग्नीज, देखिए जहाँ पर मैंने आपको डेक्कन प्लेट्यू दिखाया था ना, उसके थोड़ा सा साइड में ही वहीं पर क्या है हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है, जो आयरन, कोल और मैग्नीज का रिच रिसोर्स है। उसके साथ साथ जो है सेवरल वाटरफॉल भी जो है इसके अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो आपकी फ्लैट लैंड होती है उसके ऊपर से अगर जो है रिवर फॉलो कर रही है और वो एकदम से नीचे नीचाई पर गिरती है तो वहाँ से क्या बन जाता है, वाटरफॉल बन जाता है, यहाँ पर वाटरफॉल बन जाता है। अब देखिए हुंड्रू हुंड्रू वाटरफॉल की अगर हम बात करें तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू के अंदर है, इसके अंदर जो मैंने बताया यहाँ पर है। और ये कौन सी रिवर पर है, सुब्रन रेखा रिवर पर है, सुब्रन रेखा रिवर पर है। उसके बाद जोग फॉल जो है वो कर्नाटका के अंदर है। कर्नाटका जो हमारा नीचे की तरफ साउथ की तरफ एक स्टेट है जहाँ पर हमें जोग वाटरफॉल पाया जाता है। और ये किस रिवर पर है, ये शरावती रिवर पर है।
इसके साथ साथ देखिए कि जो लावा प्लेट्यू होता है वो क्या है, वो रिच रिच रिसोर्स है। किस चीज़ का? ब्लैक सोयल का, क्योंकि ये हमारे लावा से मिलकर बनता है। तो ये जब इरोड हो जाता है तो इसके इरोड होने की वजह से ये काफ़ी छोटे छोटे बारीक कणों में टूट जाता है, और उसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, सोयल फॉर्मेशन होता है। और वो कैसी सोयल होती है? वो ब्लैक सोयल होती है, ब्लैक सोयल। और ये काफ़ी जो है फर्टाइल होती है, और कॉटन के लिए तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जो कॉटन होती है हमारी, उसके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। गुड कल्टीवेशन होती है इसके अंदर। और यहाँ पर जो है काफ़ी साइनिक स्पॉट्स भी आपको मिलेंगे, मतलब टूरिस्ट भी काफ़ी, टूरिस्ट के लिए काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन हो सकता है ये। तो ये सारे के सारे हमारे क्या प्लेट्यूज के यूजेस हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्लेन्स के बारे में। प्लेन्स क्या होते हैं? देखिए, प्लेन जो हमारे होते हैं लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड, मतलब लैंड के जो है काफ़ी लार्ज स्ट्रेचेस होते हैं, काफ़ी फ्लैट, मतलब फ्लैट होती है ये। यहाँ पर ना तो आपको माउंटेन, ना ही आपको प्लेट्यूज दिखाई देंगे, ये आपको फ्लैट लैंड दिखाई देगी। देखिए, इसकी हाइट 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होती। अगर ये जो है 200 मीटर से ज़्यादा होंगे तो एक तरीके से माउंटेन और प्लेट्यूज की तरह दिखाई देंगे। ये रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज के द्वारा इनको फॉर्म किया जाता है, क्योंकि जब भी इनके अंदर से रिवर फॉलो करती है तो वो अपने साथ जितनी भी कंकर, मिट्टी, रेत वगैरह, सिल्ट वगैरह लेकर आती है, जितना भी डिपॉजिट लेकर आती है, वो सारा का सारा ला करके यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। जो भी सेडिमेंट्स होते हैं इनको लाकर यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, और वहाँ पर क्या बन जाते हैं? प्लेन्स बन जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, और ये जो है कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छे सोर्सेज होते हैं। अब देखिए, एशिया के अंदर अगर हम बात करें तो एशिया के अंदर हमारे जो है इस तरीके से प्लेन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? गंगा और ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स, ये जो हमारे इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद यांगसी के प्लेन जो है वो चाइना के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए, अगर मैं जो है इंडिया का छोटा सा रफ सा मैप जो है वो ड्रॉ करूँ तो उसको, ये देखिए यहाँ पर जो है हमारे गंगा के प्लेन्स पाए जाते हैं यहाँ पर, इस हिस्से पर, क्योंकि मैंने प्लेन्स को पहले लेक्चर्स में भी आपको दिखाया हुआ। तो यहाँ पर गंगा के प्लेन्स पाए जाते हैं। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो हमारी एक इंडस रिवर होती है उसके प्लेन्स पाए जाते हैं। और अगर हम यांगसी जो चाइना के अंदर है, ये देखिए यहाँ पर ऊपर जो कंट्री है वो चाइना है। यहाँ पर इसके साउथ में यहाँ पर जो यांगसी रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज फॉलो करती है। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं? देखिए, जो मेन रिवर होती है ना, मेन रिवर, मान लिया ये मेन रिवर है, गंगा है, इसके अंदर काफ़ी सारी जो छोटी छोटी रिवर्स है वो आकर के मिल जाती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो ये इसकी क्या कहलाती है? ट्रिब्यूटरीज। तो यांगसी रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो यहाँ पर जो है प्लेन्स का निर्माण करती है। जैसे गंगा रिवर है उसके साथ में जो ट्रिब्यूटरीज जो यहाँ पर मिलती हैं, ऐसे ही ब्रह्मपुत्र है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं वो इस तरीके से, ऐसे ही इंडस है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज इसमें मिलती हैं, तो वो सारी की सारी क्या करती हैं? यहाँ पर प्लेन्स बनाती है। ये देखिए, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये काफ़ी प्लेन एरिया होता है। ओके, तो इसके अंदर जो है ये कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, एग्रीकल्चर के लिए। ये देखिए, इसके यूजेस हम देखते हैं। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा ह्यूमन हैबिटेशन होता है, मतलब सबसे ज़्यादा जो लोग हैं इसी एरिया में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रहना काफ़ी इजी होता है। ये एग्रीकल्चर भी जो है कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज है। यहाँ पर हाउस बिल्डिंग काफ़ी अच्छे से हो सकती है। यहाँ की सोयल जो है वो काफ़ी फर्टाइल होती है और हाईली प्रोडक्टिव जो है यहाँ की लैंड है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग जो है वो पाए जाते हैं। अब देखिए, सबसे जो मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है इन इंडिया के अंदर जो है गंगेटिक प्लेन्स जो है, गंगा के प्लेन्स जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो वो सबसे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है हमारी कंट्री का। देखिए, यहाँ पर जो है हमारे लेक्चर जो है वो एंड होता है। उम्मीद है आपको जो है जो हमने आज पढ़ा है माउंटेन, प्लेट्यूज और प्लेन्स के बारे में, वो आपको पूरा अच्छे से डिटेल से समझ आ गया होगा माउंटेन्स किस तरह के होते हैं। तो ये हमारे जो है लेक्चर्स आज हम यहीं पर फिनिश करते हैं। जो पिछले लेक्चर में थोड़ा ऑडियो की प्रॉब्लम होने की वजह से आपको थोड़ी दिक्कत आई होगी, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगेगा, और जो चीज़ें आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे वो इस लेक्चर के माध्यम से आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। So please, if you like the video, then please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for further notification. Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless you.